Hello bachcho, let's read out the question first. Does time spent by a proton inside the d of a cyclotron depends upon the first, the radius of the circular path, second, the velocity of the proton. बोल रहा है साइक्लोट्रॉन में जो प्रोटॉन टाइम को एक्सपेंड करता है वो किस पर डिपेंड होता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जिसमें एक्चुअली प्रोटॉन मूव होता है, या फिर वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर 1 और 2 के फॉर्म में गिवन है। सो क्या दोनों पर डिपेंड है या फिर सिर्फ वन पर डिपेंड है? सो हमें डिपेंडेंसी को फाइंड करना है। सो लेट स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically जो प्रोटॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है। सो उसके लिए उसे क्या रिक्वायर्ड होंगी, सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है mv² डिवाइडेड बाय r, जहां पर m पार्टिकल का मास हो गया, v इसकी वेलोसिटी, r उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया। सो ये एक फर्स्ट कंसेप्ट हम यूज करेंगे। और दूसरा हम मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स एग्जर्ट होती है जिसको हम लॉरेंट्ज फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, और वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है उसकी वेलोसिटी वेक्टर के। एंड बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो चार्ज पार्टिकल क्या करने लगता है, सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है थ्रू आउट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए हम यहाँ सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल को सर्कल में मूव कराने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, mv² डिवाइडेड बाय r, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स। सी बेसिकली इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएंगी एट मैक्सिमम केस, क्यू वी बी हो जाएंगी, बिकॉज साइन ऑफ 90 कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल। सो ये सिंपली हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू क्यू वी बी। यदि मैं यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कैलकुलेट करूँ सो मुझे सिंपली कितना मिल जाएगा, mv डिवाइडेड बाय क्यू बी के, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 टाइम्स ऑफ v कैंसिल हो गया। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, राइट, यानी कि यहाँ पर हमें रिलेशन किसके लिए फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन के लिए। सो उसके लिए भी एक रिलेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बाय द वेलोसिटी। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल कैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर। सो इस सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल, जो कि कितना होता है 2πr। सो ये हो गया सिंपली 2πr डिवाइडेड बाय उसकी वेलोसिटी क्या है v। सो यहाँ पर हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 2π/v इनटू mv बाय qb, राइट। सो यहाँ से v कैंसिल हो गया, मुझे टाइम पीरियड फॉर द प्रोटॉन कितना मिल गया, 2πm डिवाइडेड बाय qb के इक्वल। सो देखिए यदि मैं इन दो रिलेशंस को देखूं, ठीक है, एक तो हमने रेडियस का एक रिलेशन फाइंड किया है और एक टाइम पीरियड का फॉर दैट प्रोटॉन। सो द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, सो जो टाइम वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। और साथ साथ यदि मैं देखूं ये जो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन है इनसाइड दिस साइक्लोट्रॉन, वो क्या वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, नहीं। यानी दोनों ही फैक्टर्स पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। यू कैन सी दैट दिस बी इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड। सो ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल सा हम यहाँ से आंसर क्या राइट डाउन कर सकते हैं, therefore the time spent by proton does not
depends on radius and velocity of पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल की रेडियस और वेलोसिटी दोनों पर ही डिपेंड नहीं करता। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।